Hello my dear friends, welcome to once again our YouTube channel Impress Tutor. My dear friends, welcome once again. My dear friends, today I will explain, I will teach a new topic, a new information about some international environmental organization. Environmental organization. Dear friends, dear students, I have taught previously some important organization, of the world like that WHO, WTO, ILO, FAO, many organizations. But today I will explain, I will tell you environmental organization, because environment is a very important substance. Environment is the very important facts for the living things, non-living things for the earth. So let's start our topic, our chapter, new fantastic chapter, some important environmental organization. Environmental organization. हमारी पहली जो एजेंसी है क्या है? IUCN। इसका जो फुल फॉर्म बेटा, फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन of nature and natural resource. जिसका फुल फॉर्म है IUCN, मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। बात समझ आ रही है? इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर बेटा है? स्विट्जरलैंड में। जो IUCN है क्या करता है बेटा? रेट डाटा क्या करता है? इशू करता है ना? इशू द रेड बुक डाटा, इशू रेड बुक डाटा है ना? ये जो है, जो IUCN होता है, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? ग्लैंड एक प्रकार का एक शहर है। कहाँ का? स्विट्जरलैंड का। अब आपको स्विट्जरलैंड के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है वो कितने साल के लिए इलेक्ट किया जाता है? 1 ईयर के लिए, है ना? अब जो स्विट्जरलैंड है बेटा, ये रिचेस्ट कंट्री है बेटा, है ना? रिचेस्ट कंट्री है। ये थोड़ा सा पॉइंट आप जानते रहिए, मैं आपको इसलिए बताता चल रहा हूँ। और आपको ये भी पता है कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। जहाँ पर क्या पता था मैंने आपको बताया ना, जानलेवा है ना? जानलेवा, जिनेवा जानलेवा है, मैंने आपको बताया था ना। तो यही है जहाँ पर आपका क्या मिलता था? जिनेवा में श्रम मंत्रालय यानी श्रम संगठन, है ना? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन WHO है ना? उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जिनेवा में। तो आपको पता होना चाहिए स्विट्जरलैंड में एक शहर है इसका जिनेवा। अब जिनेवा में मतलब
बता दे रहा हूँ आपको, मैंने बताया था ILO है ना, उसके बाद WHO, मौसम वाला को मैंने बताया था IMO है, और ILO, WHO, IMO, सम फास्ट मौसम, और WTO व्यापार है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन किसका किया बताइए, और WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व व्यापार संगठन, इन सबका हेड ऑफिस कहाँ है, जिनेवा में है। तो आप देख लीजिए ना कि जिनेवा में यानी स्विट्जरलैंड में देखा जाए, जो ग्लैंड में IUCN का, और जिनेवा में ILO, WHO, IMO और WTO, इन सबका हेड ऑफिस पाया जाता है ना। इसके बारे में और भी डिटेल है, इसको जानते हैं बेटा। जो WTO ये आपका IUCN क्या करता है बेटा, 9 कैटेगरी में, क्या 9 कैटेगरी में जो आपके प्लांट या एनिमल बोलो ना, उन सबका ये क्या करता है, 9 कैटेगरी में ये क्या करता है, उनकी श्रेणियां निर्धारित करता है ना, कैटेगराइज करता है उनको। ये थोड़ा सा आप जानते हैं कि IUCN कुछ में जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में जो है इसका एक शहर और है जिनेवा, जहाँ पे WTO, WHO, ILO और IMO इन सबके भी क्या है ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको इसको ऑलरेडी एक वीडियो में मैंने बता रखा है। अगर आप मेरी वीडियो ने को मिस कर दिया है, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को मिस कर दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हैं। और बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको पढ़ाई में टॉपिक अगर आपको समझ में आते हैं, तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और भी लोगों को बताएं, जिससे और भी लोग वीडियो को देखें और अपने जो लेवल है, जो ज्ञान का लेवल है, उसको वो बढ़ाएँ। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट हो गया बेटा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम दूसरे पॉइंट्स के बारे में जानते हैं, दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। एक इसका नोट आप लिख सकते हैं, इसको नोट लिख सकते हैं कि इन्वायरमेंट का फर्स्ट एंड बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन environmental conservation, organization for first and biggest organization for environmental conservation। समझ आ रही है? एक थोड़ा सा कुछ पॉइंट हो गया, आपको नोट कर लेते हैं। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, 9 कैटेगरी में इसमें डिसाइड किया जाता है। 9 कैटेगरी में ये इन सब चीज़ों को क्या करता है, रखता है, कैटेगराइज करता है। ये रेड बुक डाटा यानी जो संकटग्रस्त जो प्रजातियाँ होती हैं, जिनकी ऐसा लगता है कि जिन कुछ समय बाद या आने वाले दिन कुछ समय पश्चात, कुछ ईयर बाद क्या हो जाएंगी, या तो विलुप्त की जगह आ पा रहे हैं, तो विलुप्त हो जाएंगी, या तो पूर्णतः वो समाप्त हो जाएंगी, धरती पर उनका कोई वजूद नहीं रह जाएगा, धरती पर से पूर्णतः समाप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार वो एक बुक डाटा, मतलब रेड बुक डाटा जारी करता है। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, जिनेवा में नहीं बेटा, जिनेवा में WHO, WTO, ILO, IMO। इसके अलावा स्विट्जरलैंड में एक शहर है ग्लैंड में इसका जो है हेड ऑफिस पाया जाता है। तो आप दो शहर आप याद रखिए, एक जिनेवा और क्या है, ग्लैंड। मैंने आपको तरीका भी बताया था जिनेवा के लिए कि जानलेवा है, जिनेवा जानलेवा है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। हम पढ़ेंगे बेटा WWF है ना, इसको कहते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, पहले इसका नाम था फंड है ना। WWF का जो पुराना नाम था क्या नाम था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। बट अब इसका नाम जो है नाउ वर्ल्ड वाइल्ड फंड
फॉर नेचर। देखिए पहले नाम क्या था, दो नाम हो सकते हैं WWF। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में इस तरह नाम दे दिया गया तब भी सब फंड जो फुल फॉर्म होगा WWF होगा, या तो WWF आप जान ही रहे तो वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, और अभी इसका प्रेजेंट में नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। थोड़ा सा बताना भूल गया था, IUCN का जो है, IUCN का फाउंडेशन ईयर बेटा 1948 है ना, ये मैं भूल गया था बताना आपको, 1948 में है IUCN का। अब WWF का जो आपका मतलब फाउंडेशन ईयर जो है बेटा, फाउंडेशन ईयर और हेड ऑफिस देख लेते हैं इसका। इसका जो आपका WWF का जो बेटा 1961 में है ना, और ये भी ग्लैंड में है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड। तो दो मैंने आपको बताया, WWF और IUCN की जो मतलब इसका जो फाउंडेशन ईयर है वो 1948 ग्लैंड में है ना, ग्लैंड में होता स्विट्जरलैंड। आपका WWF का भी है कहाँ पर, स्विट्जरलैंड ग्लैंड में 1961। आप जानिए WWF का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। लेकिन ये जो था ये 1987 के आसपास का है, 1987 के पहले 1987 तक था। मतलब ये जो WWF का जो फुल फॉर्म था वो 1987 तक था, उसके बाद नाम क्या हो जाता है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये थोड़ा सा जानिए, इसमें नोट देंगे पीछे बेटा आप लोग, ये लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। बात समझ आ रही है। मैंने उसको कहा था IUCN को मैंने क्या कहा था कि विश्व का सबसे पहला और सबसे बड़ा, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने कहा विश्व का सबसे बड़ा कैसा है, इंडिपेंडेंट है, यानी ये स्वतंत्र निकाय है, इस पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ये नॉन गवर्नमेंट है। देखा जाए तो ये एक प्रकार से NGO काम करेगा, इसलिए अगर देखा जाए तो इसमें कोई किसी भी चीज़ का नियंत्रण नहीं है, ये स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं काम करता। काम मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब मैंने आपको काम पहले ही बता दिया, इसका काम क्या है, ये भी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन का काम करता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं आज आपको इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊँगा कि इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन करेगी क्या। भाई पर्यावरण का संरक्षण करेगी, लोगों का संरक्षण नहीं करना, पर्यावरण का संरक्षण करेगी, वन्य जीवों का संरक्षण करेगी, प्लांट के संरक्षण करेगी, इनका कंजर्वेशन करेगी, प्लांट्स का कंजर्वेशन, बर्ड्स का कंजर्वेशन, लिविंग थिंग्स का कंजर्वेशन, है ना, इन सब चीज़ों का कंजर्वेशन करेगी वो। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है लोगों क्या है, जायंट पांडा। और आपको पता होना चाहिए जो पांडा है ये चाइना का नेशनल एनिमल है, नेशनल चाइना का नेशनल एनिमल है ये चाइना का, ठीक है। और पांडा क्यों रखा गया, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि WWF जो है क्या करता है, एनिमल्स के यानी जो वर्ल्ड वाइड जो फंड हैं, यानी जो लिविंग थिंग्स हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, उनके कंजर्वेशन का काम करता है। तो ये कहीं कहीं जो पांडा है ये कैसा है, संकटग्रस्त देखा जाए तो, यानी ये विलुप्ति के कगार पर है, ये विलुप्ति यानी इनकेस देखा जाए तो धरती से समाप्त हो जाने के अग्रसर है कि इनके फ्यूचर में इसका कंजर्वेशन नहीं किया गया, इसका संरक्षण, इसका बचाव नहीं किया गया, तो पांडा नामक जाति एक एनिमल है वो समाप्त हो जाएगी। जैसे मैंने आपको कई बार बताया डायनासोर पहले यहाँ पर पाए जाते थे, डायनासोर समाप्त हो गए। मैमथ हाथी जो इस प्रेजेंट टाइम में जो एलिफेंट्स होते हैं इसके भी कम से कम 2 गुना या 3 गुना बड़े बड़े होते थे,
तो मैमल जो एलिफेंट होते थे वो समाप्त हो गए, डायनासोर समाप्त हो गए। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते थे जो इंडिया में आपके अर्थ पर पाए जाते, बट जो अर्थ पर पाए जाते थे बट प्रेजेंट टाइम में नहीं है। अभी कुछ समय पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले 2006 में हमारे यहाँ इंडिया में क्या चलाया गया है ना, प्रोजेक्ट वल्चर, है ना, गिद्ध परियोजना, है ना, गिद्ध परियोजना। यानी अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट है ना, 1973 में आया प्रोजेक्ट टाइगर, है ना। उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे आए। 1992 में आया प्रोजेक्ट एलिफेंट, मैं आपको इसमें पढ़ा दूंगा किसी दिन, आपको मैं टॉपिक है ऐसे ही। 1992 में हो गया प्रोजेक्ट एलिफेंट, 1993 में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, है ना। 1970 के आसपास आपका प्रोजेक्ट लायन आया था, प्रोजेक्ट लायन आया था, है ना। एक कछुआ फिर आया था 1975 के आसपास जो है प्रोजेक्ट कछुआ आया था, प्रोजेक्ट टाइगर, है ना। क्यों ऐसा क्यों चला है? क्योंकि ये विलुप्ति के कगार पे थे। टाइगर प्रोजेक्ट पहले देखिए हमारे यहाँ नहीं था, लेकिन इस समय देखा जाए तो लगभग 2900 प्लस हैं, है ना, 2900 प्लस हैं आपके, है ना। सबसे ज़्यादा टाइगर इसमें इंडिया में पाए जाते हैं। ऐसे ही एलिफेंट ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं, लायन भी इसमें बहुत से गिद्ध लायन वगैरह पाए जाते हैं, है ना। तो इसका गिद्ध जो था एक प्रकार का गिद्धों की संख्या पहले भारत में बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में नहीं है। क्यों? उसका रीजन क्या? उसका रीजन यही है कि एक प्रकार की दवा होती है जो हम एनिमल्स को खिलाते हैं। एक प्रकार की दवा होती है डिक्लोफेनिक, एक प्रकार की दवा होती है डिक्लोफेनिक। आप चाहें किसी भी मेडिकल शॉप पे जाकर जहाँ पशु की दवाएँ मिलती हैं, एनिमल्स की दवाएँ मिलती हैं, आप ले सकते हैं, वहाँ मिलती है, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं। लेकिन प्रेजेंट टाइम ये बंद कर दी गई दवा। अब ये चोरी छुपे भले बिकती है, बट लाइसेंस के तौर पर इसको बेचना जो है गैर कानूनी है, इलीगल है। तो ये दवा होती क्या थी कि ये दवा जब हम किसी जानवर को खिलाते थे, ये जैसे होती थी पेन किलर होती थी, लेकिन ये नुकसानदायक होती थी, क्योंकि इस दवा को अगर हम एनिमल्स को इंजेक्ट कराते थे, इंजेक्शन देते थे, तो उसकी पूरी बॉडी में फैल जाता था। लेकिन जब जानवर की डेथ होती थी, मर जाता था, तो जानवर को अगर खुले में छोड़ दिया जाता था, तो इनको क्या खाते थे, जो गिद्ध होते थे ये मरे हुए जानवरों को खाते थे, है ना। प्रोजेक्ट वल्चर जो होता है ये मरे हुए जानवरों को खाते थे। तो उनकी जो मांस में जो दवा जो इंजेक्ट रहती थी वो कहीं न कहीं उनके शरीर में जाती थी, किसके? गिद्धों के शरीर में, वल्चर के शरीर में जाती थी। सिर्फ गिद्धे ही नहीं, जितने भी एनिमल होते थे जो मरे हुए जानवरों के मांस को खाते थे, तो उनके शरीर में जाके ये डिक्लोफेनिक जो दवा होती थी अपना पूरा असर दिखाती थी, जिससे उनके लिवर, उनके फेफड़े, किडनीज, है ना, ये सब क्या हो जाते, फेल हो जाते थे और वो उनकी डेथ हो जाती थी। लेकिन देखा जाए एक मरे हुए जानवर का मांस खाने की वजह से जो जीवित एनिमल थे उनकी भी डेथ हो जा रही थी। इसलिए गवर्नमेंट ने जब इस चीज़ को देखा कि हमारे यहाँ जो पहले सफाई कर्मचारी कहे जाते थे इन्वायरमेंट के, हमारे पर्यावरण के, इनको सफाई मेहतर कहा जाता था, इनको सफाई कर्मचारी, इनको हम कह सकते हैं क्लीनर कह सकते हैं, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, तो हमारे इन्वायरमेंट को साफ करते थे, मरे हुए जानवरों से हमारे इन्वायरमेंट को साफ करते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम की संख्या कम हो गई, तो गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया 2006 में, जिसका नाम रखा प्रोजेक्ट वल्चर। अब इनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है धीरे धीरे। ऐसे ही 1975 में कछुआ वाला आया प्रोजेक्ट, क्योंकि उसमें कछुआ भी समाप्त हो जा रहा था। एक हंगुल एक प्रोजेक्ट 1970 के आसपास आया था, हंगुल, है ना, हंगुल भी समाप्त हो जा रहे थे, उनके चलाया गया। 1970 प्रोजेक्ट लाइन आया, 1992 में एलिफेंट का आया, 1973 में टाइगर का आया, है ना। तो ऐसे बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए इंडिया में सिर्फ एनिमल्स को बचाने के लिए। तो गवर्नमेंट वर्क करती है। ऐसे ही WWF में जो है ये भी वर्क करता है। इसका पहले नाम 1987 में था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, लेकिन बाद में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट टाइम इसका नाम दूसरा हो गया, प्रेजेंट टाइम नाम इसका हो गया वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, है ना। तो इस प्रकार देखा जाए तो गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाती है कि जिससे हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहे।
अब हम अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, हम अगले चीज़ के बारे में जानेंगे, अगले जो हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में जानेंगे। हमारा जो अगला टॉपिक हो क्या है, ग्रीन पीस। ग्रीन पीस ये भी क्या करता है पता ही आपको, ग्रीन मतलब हरा होता है, पीस मतलब क्या होता है, शांति ना, जिससे हरी भरी शांति फैलाती हो, जो इन्वायरमेंट में जो हमारे इन्वायरमेंट है, हमारा जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो उनको संरक्षण प्रदान करें, वही ग्रीन पीस का काम करता है। भाई पीस में शांति होती है, जिसको सुख संपन्नता प्रदान हो, जहाँ पर कोई भेदभाव ना हो, जहाँ पर किसी की हत्या ना की जाए, है ना। लेकिन आज के समय में लोग क्या करते हैं, कुछ रुपए के लिए एनिमल्स की हत्या कर देते हैं, क्योंकि एनिमल्स की हत्या करने से क्या मिलता है, क्यों उनका शिकार किया जाता है, उनका जो हंटिंग क्या होता है, क्यों किया जाता है, उनकी हंटिंग उनके मांस के लिए किया जाता है, उनकी स्किन के लिए किया जाता है, उनकी बोन्स के लिए किया जाता है। जैसे अभी देखा जाए तो जो हमारे यहाँ डायनासोर होता है, एक नाक जो जिसके नाक पर सींग होती है ना, उसको वन हॉर्न जो है एक सिंग का गैंडा, यानी एक सिंग वाला गैंडा कहा जाता है, उसकी हत्या क्यों की जाती है, उसके जो बोन्स होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं, उसकी जो स्किन होती है काफ़ी मोटी होती है, तो उसका उपयोग मेडिसिन बनाने में करते हैं। इसे स्नेक का भी जो है हत्या करते हैं, रेप्टाइल्स का हत्या करते हैं, टॉर्टोइस की हत्या करते हैं, शेर की हत्या करते हैं, एलिफेंट के जो हाथी दांत होते हैं उनकी हत्या करते हैं, उनकी मर्डर करते हैं, उनकी शिकार करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, इसलिए गवर्नमेंट समय समय पर कोई न कोई नए नए रूल्स, नए नए रेगुलेशंस निकालती रहती है, और नई नई संस्थाएँ बनती रहती है। एक संस्था है आपकी ग्रीन पीस, हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए इसकी जो स्थापना है, जो हेड ऑफिस है, स्थापना फाउंडेशन बात कर लेते हैं, फाउंडेशन। देखिए इसका जो स्थापना है वो कहता है 1971। अच्छा देखिए WHO का था, मैंने बताया था WWF, देखिए मैं साफ साफ पढ़ाता चल रहा हूँ। फाउंडेशन ईयर 1971, इसका 1961 है ना। और आपका IUCN तो मैं पढ़ रहा था, IUCN का 1948 है ना। फाउंडेशन हो गया आपका। हेड ऑफिस देखिए बेटा एम्स्टर्डम था, एम्स्टर्डम। है ना। इसका कहाँ था बेटा, इसका भी ग्लैंड, इसका भी ग्लैंड है ना, दोनों स्विट्जरलैंड। ये कहाँ है, नीदरलैंड। ये कहाँ है, स्विट्जरलैंड। थोड़ा सा देखिए बेटा, जिससे हमारे टॉपिक फेस कर सके, है ना। तो ग्रीन पीस WWF IUCN फाउंडेशन ने 1971, 1961, 1948, एम्स्टर्डम, ग्लैंड, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड। देखिए बहुत आसानी से मैं इसलिए कंपेयर करता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, जहाँ कंपेयर करना हो कंपेयर करेंगे, जहाँ कंपेयर नहीं करने वाला हो वहाँ हम उसको इरेज कर देंगे, हम अगला टॉपिक लेंगे। इसका जो उद्देश्य बेटा, जो एम है, एम क्या है, ग्रीन पीस नामी है ना, तो वर्ल्ड शांति, विश्व शांति, यानी वर्ल्ड पीस ऑफ वर्ल्ड, विश्व की शांति आप मान सकते हैं। पीस ऑफ वर्ल्ड, इसका मतलब मैंने आपको बताया ही था। इसमें क्या है, वर्ल्ड वाइड नेचर फंड वाला है, आप जान ही रहे हैं, विश्व के संरक्षण का काम है। विश्व का सबसे बड़ा कैसा संरक्षण है, ये इंडिपेंडेंट है ना, सबसे बड़ा। ये क्या है, ये भारत, विश्व का, भारत का नहीं पूरी विश्व का पहला और सबसे बड़ा है ये। देखिए दो चीज़ें हैं, विश्व का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट WWF, विश्व का सबसे पहला और सबसे बड़ा IUCN, इसको नोट करके रखिएगा। और देखिए सबसे बड़ी बात है, इसका जो लोगो है जायंट पांडा है ना, लोगो जायंट पांडा। ये क्या करता है, रेड बुक डाटा इशू करता है, आप इसको जानिए, है ना। इसमें ये क्या करता है, पीस ऑफ वर्ल्ड एंड एनिमल, क्या नाम है आपका, एनिमल कंजर्वेशन एंड कंजर्वेशन
बात आपको समझ में आ गई। बस इतने से पॉइंट बेटा, देखिए मैंने सबसे बता दो ग्रीन पीस नहीं और खली सुनिए, है ना। हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे क्या जाने इसके बारे में अभी बताते हैं आपको। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बेटा यूएनईपी, यूएनईपी इसको कहते हैं, यूएनईपी को कहते हैं बेटा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी। अब इसकी स्थापना बेटा जो है, जो उसका फाउंडेशन है 1972, देखिए यूएनईपी का 1972, WWF का 1961, IUCN का 1948, ठीक है, और ग्रीन पीस का 1971। मैंने आपको बताया ना, मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको लिख के बताना है। 1948 में किसका है, 1971 में किसका है, 1961 में किसका है और 1972 में किसका है। ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि जो आपका ये फाउंडेशन ईयर है, आपको मैं आपको यहाँ दे दे रहा हूँ फॉर्म, देखिए यहाँ पे फाउंडेशन ईयर, यहाँ पर क्या लिखना है, मैंने ये भी दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर क्या लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन लिखना है ना, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन लिखना है 1972, 71, 61 और 1948। बात समझ आ रही है। आपको ऑर्गेनाइजेशन लिखने हैं और साथ ही साथ उसका जो क्या है हेड ऑफिस, साथ ही साथ क्या लिखना है आपको, हेड ऑफिस, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है सारे बच्चों के लिए मास्टर बेटा। तभी तो पता चलेगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। ये आपका होमवर्क भी है और आपका एक्टिविटी के लिए भी है कि देखता हूँ कि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं या नहीं देखते हैं। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं, केयरफुली होकर देखते हैं, या फिर अदरवाइज सिर्फ आप फॉर्मेलिटीज करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और अपनी जो नॉलेज है, इंक्रीज जो लेवल है नॉलेज उसको इंक्रीज करें। ठीक है, फाउंडेशन ईयर होगा 1972 में। इसका जो हेड ऑफिस है बेटा ये क्या है, नैरोबी, है ना। इसका जो हेड ऑफिस है क्या है, नैरोबी केन्या में है ना, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। एम क्या है बेटा इसका, इसका भी एम वही परिस्थिति का संरक्षण, एनवायरमेंट कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड एनवायरमेंट। ये जो आपको ईमेल हो गया। अच्छा एक बात और, 1972 में है ना, अब आपका इसमें आप नोट लिख लीजिए, आपके नोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन, जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है, इसका फाउंडेशन जो ईयर है 1972, हेड ऑफिस नैरोबी केन्या में है। नैरोबी जो है केन्या की राजधानी है। एम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड एनवायरमेंट। और नोट जो आपका 5 जून को आप मनाते हो ना, क्या मनाते हो, एनवायरमेंट डे, एवरी ईयर आप सेलिब्रेट करते हो ना, सेलिब्रेट एवरी ईयर। ये इसी यहीं पर एनवायरमेंट प्रोग्राम के थ्रू ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यानी 1972 में ही इसको सेलिब्रेट नहीं किया गया था, सेलिब्रेट किया था उसके 1 साल बाद, लेकिन